आपके पास घुमाऊंगी और आप मुझे बताएं कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या ऐसा हुआ कि आप डर गए, आपने कहा कि हाँ मेरे साथ ही वाक़या हुआ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, उनमें से 2-4 तो ऐसे हैं कि अभी मेरे मामू हैं हमारे फैमिली के, तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और बहुत पाक साफ़ और इबादत गुजार हैं। तो मेरा उनसे काफ़ी, मेरी अम्मी जब तक ठीक थी तो वो ख़ुद उनसे मिलने चली जाती थी, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था। फिर मेरी अम्मी बीमार हो गई तो अब त्योहारों में, ईद वाद में मिलने जाती। तो मैं कुछ अर्सा पहले लास्ट ईयर की बात है, मैं उनके घर गई तो हमने खाना वाना खाया, डिनर खाया, बहुत मज़े का खाना था। तो मैंने कहा मैं छत पे वॉक करने जा रही थी। मेरी कज़न हंस रही, हाँ जाओ कोई बात नहीं ना, लाइट ऑन कर लेना। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं कर लूँगी लाइट ऑन। उनकी बड़ी सी छत है, जो अपने नाज़ा के बड़े बड़े घर हैं उनकी बड़ी छत। तो मैं ऊपर चली गई, तो मैंने लाइट ऑन नहीं की क्योंकि अच्छा वो मून लाइट थी और अच्छा मौसम था। मैं बैठ गई, मैंने कहा अच्छा वो वॉक करते करते मुझे इंस्टा पे कोई ख्याल आया, मैं बैठ गई और मैं इंस्टा लगा के देखने रही। तो मुझे फील हुआ कि कोई 2-4 लोग हैं कोने में खड़े हुए जो मुझे देख रहे हैं और हैरत से देख रहे हैं ना। एक फ़ील आ गई मुझे। मैंने फ़ोन रखा, मैंने देखा कि नहीं कोई भी नहीं। फिर मैंने इधर देखा कोई नहीं। अच्छा फिर मैं थोड़ा सा, अब मुझे फ़ील हुआ कि उनमें से कोई 2 चलते हुए आए हैं और एक मेरे साइड पे खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है और वो गौर से मुझे देख रहे हैं। मेरा जहाँ फ़ोन था वहीं रह गया और मैं यूँ थी, मैं यूँ ही रह गई और मैंने फ़ोन पकड़ा और अब मुझे उठा भी नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उठूँ, मैं भागूँ, मैं कहाँ जाऊँ। बस मुझे इतना पता है कि मैंने आवाज़ दी एनी अपनी कज़न को ना, आज शायद उसको शायद पता दे आर लिविंग देयर। तो उसने धड़क से लाइट ऑन की, कहती क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं यहाँ कुछ है। कहती हाँ वो, अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं, आओ। मैंने जाके फिर अपने मामू से पूछा, मैंने कहा आप बता दें सच के क्या है। तो कहने लगी तुम हाँ यहाँ रुक जाओ ना, तुम देखो ना रात में क्या होता है। मैंने कहा नहीं भी मैं नहीं रुक रही तुम्हारे घर। खैर लेट हो गया तो मुझे ड्राइव करना था। फिर उन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, मैं रुक गई। अच्छा मुझे कोई मिडल ऑफ द नाइट मुझे फील हुआ जैसे किचन में ना बर्तन धुल रहे हैं, खाने पक रहे हैं और यूँ लगा जैसे जहाँ मैं सो रही थी कमरे में छत के ऊपर कि कोई बच्चा फुटबॉल से धपक धपक खेल रहा है। तो मैं खैर एनी की अपनी कज़न के कमरे थी, मैंने उसको जब गया मैंने कहा बकवास बता दो, तुम यहाँ पड़ी हुई हो तो किचन में कौन है। कहती यार हम नहीं बताते क्योंकि वो फिर हमें पाबंदी है, हम नहीं बताते। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली रहती है, उनका भी खाना बन रहा है, उनके बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि अभी छत खाली है, सुबह तक ये सब गायब हो जाएगा, तुम सो जाओ आराम से। मैंने कहा तुम पागल, मैं तो अभी घर जाऊँगी वापस, मुझे घर। खैर फिर मेरे मामू ने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ इस सालों से रह रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ। अब वो मेरे मामू जो है वो माशाल्लाह बहुत बहुत इबादत गुजार हैं और बहुत ज़्यादा, शायद वो इस वजह से ज़्यादा इबादत गुजार हो गए। और वो मेरे, हम उनको बाबा जान कहते हैं बहुत प्यार से क्योंकि हम उनको मामू नहीं कहते। तो वो कलाम लिखते हैं अल्लाह की शान में, खुद ही माशाल्लाह हारमोनियम पे वो पढ़ते हैं और हमारे ख़ानदान में कोई महफिल लिखती है उनकी, कभी वो गज़लें भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब मुझे ना, जब वो हारमोनियम पे अल्लाह की हम्द और नात पढ़ा करते थे ना, तो मुझे लगता था कि हमारे अलावा कुछ है। मुझे कई दफ़ा दीवारों पे फील होता था जैसे, मैं चुप कर जाती थी कि मुझे पागल ही ना समझे मेरा अपना ख़ानदान कि भाई कौन है ये क्या। तो जब मैं उनके साथ रही और मैंने टाइम गुजारा तो मुझे पता चला, फिर उन्होंने मुझे बिठाया कि नहीं कोई बात नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे जैसे हैं, आप जैसे हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा देखो बेटा हम जैसे हैं और रहते हैं यहाँ, फ़िक्र मत करो। तो फिर अब मुझे थोड़ा मैं जाती हूँ ना वहाँ, लेकिन मैं रात नहीं गुजारती, बट मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है अंदर से कि मैं लोगों के साथ ही बैठी रहूँ। लेकिन तो फैमिली, मेरी जो फैमिली है वो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे आर वेरी यूज्ड टू ऑफ इट और आराम से रह रहे हैं। फ़हीमा आपके साथ क्या वाक़या हुआ, मैं सच शेयर करूँ। मदिया रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मुझे अपने घर में कभी हैवी फीलिंग नहीं होती थी। मुझे अचानक से फील होना शुरू हो गया कि मुझे घर में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई है मेरे साथ। लाइट बंद करके मैं सो जाती थी, मैं कितनी लाइट नहीं ऑफ़ करनी है, मुझे लाइट ऑन कर दी मैंने। अच्छा ये स्लोली मुझे फीलिंग शुरू हो गई स्ट्रॉन्ग। अब नमाज़ फजर की शुरू की या उससे पहले ताजुद में उठी बैठ के पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे कुछ मेरे साथ है कोई चीज़। फिर बेटी के कमरे में बिल्ली होती है घर में, अब बिल्ली खेल रही है, जा रही है, वो डस्टबिन के साथ खेल रही है। अब मैं पढ़ती हुई जा रही हूँ, मैं उसको भी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ बिल्ली है, खेल रही है, पढ़ रही हूँ। फिर डस्टबिन के साथ खेलते खेलते डस्टबिन काफ़ी हैवी है कि वो उस तरफ चला गया। अब मैं पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि 5-10 मिनट के बाद वो डस्टबिन उसके पास दोबारा से आया है। मैंने कहा कि मेरा वहम है या ये क्या है कि डस्टबिन कैसे मूव हो सकता है, मतलब इतना डिस्टेंस है कि इसमें यहाँ से वो रुका हुआ है वहाँ पे और वो बिल्ली भी अपना कुछ और करने में लगी और वो दोबारा से उसके पास आया कि खेलो मेरे साथ।
मैंने कहा ओ अच्छा। उस रूम में हो रही थी ऑन एंड ऑफ चीज़ें कि बच्चे लड़ रहे थे, बच्चों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। बेटी हमेशा अपने कमरे में होती थी, वो कहती थी मुझे आपके साथ सोना, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा रूम में, मुझे अजीब सी घबराहट होती है कमरे में। मैंने कहा ठीक है मेरे साथ आके सो जाओ। फिर मैंने फिर जब उसने मुझे कंप्लेन की तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू किया कि मुझे भी फ़ील हो रहा है, इसको भी फ़ील हो रहा है। और फिर ये डस्टबिन वाला जो मैंने देखा, उसके बाद फिर अचानक से वही सेम टाइम पे होता है कि टेबल से शीशा टूट गया। वो वहीं रूम में बैठी थी बेटी, और बेटा उसके पास गया किसी बात पे बहस करने के। मखसूस आपको टाइम लगता था कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ ज़्यादा हो रही है? वो तहज्जुद फजर को जो टाइम होता है, लेकिन फजर जो अंधेरा होता है ना शुरू में, बाद में रोशनी होती है, तो अंधेरे वाला टाइम होता है। यूजुअली जैसे मैं कल कहीं पढ़ भी रही थी, इसमें था कि 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है वो कहते हैं थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, साइंटिफिकली वो किसी तरीके से उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। बेटा गया है, बेटा भी उससे उसी वक्त जा रहा है बहस करने के लिए कि वो फजर के टाइम पे वो दोनों बहस कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, लड़के पे वो शीशा भी टूट गया। और मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है, ये कुछ और है। पे मैंने खैर सूरह बकरा घर में खुद पढ़ी, 3 दिन मैंने पढ़ी, मुझे किसी ने कहा कि 3 दिन पढ़ लो। 3 दिन पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात तो हम हैं, ये नहीं है। डरना तो मैंने नहीं है, मैं बचपन से बहुत डरती भी आई हूँ, मुझे डरना नहीं है, मैं नहीं डरूँगी। सो मैंने स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाए, और फिर आपके पास हस्बैंड नहीं है कि पहले तो ये होता आप जाए ना, आप देखें, आप वो छुप के लिए आइए, आप मार दें, अब तो आप ही हैं सब। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं डरना, अल्लाह ताला है, जब अल्लाह ताला सुपीरियर तो वही है ज़ात, और कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा तुम जाके इनसे इंटरेक्ट करो। तो मैंने फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जो भी हैं, ना मैं आपको तंग करूँगी ना आप मुझे तंग करें, ये मैंने कहा। और उसके बाद मैं उस कमरे में मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ, थोड़ी देर बैठ रही हूँ या कोई कुरान भी पढ़ रही हूँ, बट मुझे हो रहा था कि इनको क्या प्रॉब्लम है, पहले तो नहीं था। अब उस कमरे में बिल्ली का लिटर भी होता है, मैंने कहा शायद उनको वो बॉदर कर रहा है, या एक नया फर्नीचर हमारे घर में आया है। हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है ना, एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, या वो फर्नीचर की एनर्जी है या क्या है। फिर अभी 1 हफ्ता पहले उसके बाद मुझे पीस फीलिंग हुई। फिर 1 हफ्ते पहले मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं फजर के बाद वैसे ही अपना हिसार करके फिर मैं सोने लगी। मुझे किसी ने कहा अपना हिसार करके सो, मुझे 3 मरतबा दुरूद शरीफ और जो आयतुल कुर्सी चारों खोल और आपके लॉक करके अपने आप अपना हिसार, बच्चों का हिसार, घर का हिसार सारा, उसके बाद से तो मैं अपना हिसार करके ही सोती हूँ। इसी तरह मैं सोई फजर के बाद, सो बिल्कुल पैरालाइज नहीं जैसा हो जाता, आप हिल ही नहीं सकते। और अभी आधा घंटा ही हुआ होगा, इतने में तो आप डीप स्लीप में नहीं जाते। सो मैं मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा फिर कोई चीज़ है जो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तो फिर मैंने फिर वो बहुत मुश्किल से, ज़बान आपकी लॉक होती है ना, ज़बान लॉक, हाथ लॉक, हर चीज़ लॉक। तो मैंने फिर लाहौल, बड़ी मुश्किल से लाहौल या औज़ुबिल्लाही मैंने थोड़ा कोशिश करके, तो वो फिर मुझे छोड़ा है उस चीज़ ने। और ये जो चीज़ होती है जो मैं लॉक हो जाती हूँ, ये मुझे ऑन एंड ऑफ होती रहती है। पहली दफ़ा जो मुझे ट्रिगर हुई थी ये चीज़ ऐसे हुई थी कि हस्बैंड ज़िंदा थे और उस वक्त सोई भी थी मैं, और फिर वो कोई चीज़ मेरे ऊपर बैठी हुई है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। सो मेरे ऊपर कौन है इतना हैवी। फिर मैंने उस वक्त आंखें मैंने खोली और साथ मैंने कहा यार को हाथ लगा के उठा दो कि तुम उठ जाओ, मेरे ऊपर कोई है। तो मेरा हाथ भी नहीं जा सकता था, मैं मूव भी नहीं कर सकती थी। और वैसे मैं उनको देख रही हूँ कि ये आंखें खोल रहे हो, ये मुझे देख रहे हो, मुझे बचा लें कि कौन है मेरे ऊपर। बहुत हैवी फीलिंग थी, बहुत हैवी। ये अक्सर लोगों के साथ जो है स्लीप पैरालिसिस को भी ये फीलिंग होती है। कुछ पे आवाज़ भी आती है। मुझे ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन मैं आपको एक बात, क्योंकि देखें वही बात कहते हैं कि हम इस कुर्सी से कमाते हैं, ये कुर्सी में रिस्क देती, तो इस रिस्क वाली कुर्सी पर बैठ के कभी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब लास्ट हमने यहाँ पे शो किया था तो उसके बाद मैं रात में खाने पे गई थी, मैं डिस्कस कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ, हमारे भाई उनके साथ, फैमिली उनके साथ बैठी डिस्कस कर रही कि आज मैंने ये शो किया था, शो में ये चीज़ें हुई हैं। तो आपको होता है ना कि उनसे पूछें कि अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ये डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं उसी डिस्कशन में निकलती बाहर आई हूँ, गाड़ी का वेट कर रहे वाले में, तो ऊपर दरख्त था। मैं बड़े एक अच्छे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में थी। दरख्त से मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे कोई चीज़ मारी है, और वो इतनी टक की उसकी ज़ोर से आवाज़ आई कि जैसे मेरे इसी नाखून पे वो चीज़ लगी है और मुझे पूरी बॉडी को एक करंट लगा है। और जब मुझे करंट लगा ना, तो मैंने उसके बाद नीचे देखा कि ऐसी क्या चीज़ लगी है कि जिससे ना मेरे बालों के जो फॉलिकल्स है ना वो भी जैसे खुल गए हो। मतलब
ऐसा वो करंट था, मुझे लगा कि मैंने देखा क्या चीज़ थी। सो फिर देन मुझे हुआ कि अच्छा आज मैंने जो शो किया और मैंने बहुत डिस्कस किया है, सो मे बी जो हमारे आसपास मखलूक है वो मुझे कह रही कि अच्छा यार टू मच हो गया, तुम बहुत ज़्यादा याद कर रही हो, हमें ज़रा याद ना करो। हाँ, बट वही बात है, आप अशरफुल मखलूकात हैं, देन यू हैव टू मेक पीस विद इट, लेकिन हम इनके एग्जिस्टेंस से भाग नहीं सकते। मुझे ब्रेक लेनी, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, ये मैंने बहुत सुना हुआ है कि ये आशिक हो जाते हैं। तो क्या आग और एक मखलूक आग से बनी हुई है, एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक है, क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? और कराची की वास्ते ज़्यादा घर कैसे थे, और खालिद भाई खुद कहाँ डरे होंगे, मुझे ये ज़रा जानना है। ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है, क्योंकि देखें ना एग्जैक्टली वो चीज़ ऐसी मखलूक है जिसको हम जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बट क्यूरियोसिटी बहुत है। और जैसे खालिद भाई ने बात भी की है कि झूठी मखलूक होती है बहुत, और उम्र अगर 900 होगी तो इतने खुले, ये तो जो वो चीज़ें जो ये लिख चुके हुए हैं, ये तो अब ये लिख चुके हैं वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी अब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी बन चुकी हैं। इमरान भाई मुझे एक बात बताइए, जो हम बात करते हैं अक्सर कि जी उन पे जिन आशिक हो गया था या उन पे चुड़ैल आशिक हो गई थी, तो क्या ऐसी कोई चीज़ सच में होती है कि कहाँ जिन जो कि आग में बना हुआ और कहाँ इंसान जो कि मिट्टी में, तो कोई उनसियत डेवलप हो जाए आपस में? जी तो या दोस्ती भी हो जाए? हाँ, ये तो देखें बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्जी कहानियाँ हों। और चूँकि वो मखलूक, इंसान तो उनको नहीं देख पाता, लेकिन वो जो है इंसान को देख रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे अच्छा, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़की पे आशिक हों, लड़कों पे भी आशिक होते हैं वो, यानी फ़ीमेल जो मेल पे आशिक हो गए, मेल फीमेल पे आशिक हो गए, इस तरह चलता है मामला। और ख़ास तौर पे बालों की तो बहुत स्टोरीज़ हैं कि लड़कियों के बालों पे ये आशिक हो जाते हैं। और कितने केसेस तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो बेचारे ख़वातीन यानी नफ्सियाती मरीज़ हो गई हैं कि वो उनसे यानी कोई इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं बाय फोर्स, और वो इतनी टॉर्चर होती है ज़िंदगी उनकी, एक बिल्कुल अजीरन हो जाती है कि वो पीछा नहीं छोड़ते, बहुत नफ्सियाती मरीज़ बन जाती हैं ख़वातीन इस सिलसिले में परेशान। और फिर वो वाइफ हस्बैंड को नहीं मिलने देते, इस तरह की रुकावटें डालते हैं। ये चीज़ तो है कि वो आशिक होगा, फिर ऐसा कैप्चर कर लेते हैं कि जी उसकी ज़िंदगी वो कर देते जीरन। अच्छा, यहाँ मैं एक अपनी छोटी स्टोरी शेयर करूँ, जैसे क्यूरियोसिटी आप बार बार कह रहे हैं हर एक को होती है ना, तो मुझे भी आज से 15-20 साल 25 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में नई जॉब हुई थी, तो सब मुझे शौक हुआ कि चलो मैं भी कुछ चिल्ला अल्लाह करके बाकायदा इनसे कोई काबू करता हूँ। तो मेरे पड़ोस में आए, जब इंसान यंग होता है तो उसी वक्त ऐसे ख्यालात बहुत आते हैं। तो पड़ोस में हमारे पंजाब से आए हुए थे, आमिल थे इन जिन्नात के, तो उनसे मेरी सलाम दो बातचीत हुई। मैंने कहा चले मुझे भी कोई वजीफा बताएं, काबू करता हूँ। कहते चलो ठीक है, अच्छा रात को 1 बजे उठना, 1 बजे उठ के गुस्ल करना, 2 रकात नफिल पढ़ना, 1.25 लाख मरतबा ना ये आयत पढ़नी, अच्छा जो देख रहे हैं उनको पहले से बता दूं, चिल्ला शुरू ना करते हैं, बड़ा रिएक्शन आता है इसका ना। अच्छा 1.25 लाख पढ़ना एक, अच्छा वाकई देखिए भाई, आप ऐसी कोई भी चीज़ कोई अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, वो तो आपको पता है, वो इतनी जल्दी बता नहीं समझ पाएंगे, वो अहले इल्म है, ठीक है, वो अहले इल्म है, तो वो फिर अपना बता रहे हैं, तो आप प्लीज ऐसी कोई, लेकिन अहले इल्म का रिएक्शन में सुन लें, रिएक्शन हो गया जी तो 12 तो मैंने वो शौक में ले लिया उनसे चिल्ला कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। अच्छा, जब मैं सो गया तैयारी के साथ, उस समय मेरा स्टाफ रूम का ने एक रूम था, उसमें एक बंदे को मैं साथ वो रखा हुआ था घर में स्टाफ के लिए, बेटियाँ में सब शायद 2 ही थी, छोटी थी दोनों। अच्छा, उसको मैंने कह दिया, अच्छा उन्होंने कहा था करना अकेले में तन्हाई बैठ के करना अमल, तो उस लड़के को मैंने कह दिया, असगर नाम था उसका, तो वो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। मैंने कहा भाई रूम मेरा काफ़ी बड़ा था, उसका बिस्तर मैंने वहाँ लगवा दिया कि तो उस रात को उस कोने में सोना ना, उसको नहीं पता क्या सीन है क्या। उसको उस कमरे में सुला दिया। फिर रात के 1 बजने वाला था, तो मैंने पहले तो ख्वाब हल्का से झलक देखी, मैं आधा जागा हुआ था आधा सो रहा था। वो लंबे लंबे ऊँचे पहाड़ है ना, काफ़ी लंबे, जिस तरह हम काफ की कहानियाँ सुनते थे ना, इस तरह सीरियल में देखो बड़े सन्नाटे वाले, धूप चिलचिलाए, धूप के ऊँचे ऊँचे पहाड़, उसमें दरवाजे खुले, अजीब सी एक वादी वगैरह है। ये एक झलक सी मैंने देखी ख्वाब में बिल्कुल, और एकदम से मेरी आँख खुल गई 1 से कुछ पहले, और आँख खुली, फिर मैं गुस्ल किया, गुस्ल करके मैं किबला रू होकर बैठ गया। उसको देखा अभी पीछे होकर सो रहा है, मैंने कहा चलो सेफ गार्ड मौजूद है, अगर कुछ हुआ तो उठा देगा बेगम शेगम को दूसरे कमरे में जाके। अब मैंने शुरू किया, अब 1.25 लाख पढ़ना है शायद को, आसान तो नहीं, पढ़ते पढ़ते जबान पत्थर हो गई, लट हो गई। अच्छा, जब मैंने 70,000 75,000 क्रॉस कर लिया ना, तो फिर मेरे पास रिएक्शन शुरू हुआ कि वो अच्छा पढ़ना 40 दिन तक था, ये पहला दिन है मेरा, 40 दिन तक पढ़ना था। पहले दिन जब मैंने ट्राई किया, वो पढ़ते हर रात 1.25 लाख पढ़ना था, डेली 1.25 लाख पढ़ना है। अच्छा, वो 70-75,000 में किस तरह पूरा गया, फजर के टाइम करीब आ गया, जब मिड में पहुंचा तो ऐसा लगा क्लैशिंग कॉफ के बिल्कुल ब्रश चले, मेरे कान बिल्कुल एक धमा चौड़ी मच गई, एकदम से मैं छोड़ा था, झुरझुरेगी ही क्या हो गया। अब रात का सन्नाटा, अंधेरा, खतरनाक, बाहर जो ना फर्नीचर रखा था वो ऐसी गैलरी वगैरह बैठने के लिए,
तो वो लग रहा कि उठा कर पढ़ा रहा धड़ाम भूम भड़ाम। मैंने कहा जी इनकी कार्रवाई शुरू हो गई है बस। और रात तो मैंने किसी तरह कर आगे जैसे जैसे मुकम्मल की। उसके बाद मैंने तौबा की भाई आइंदा इनसे पंगा नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। वालिद साहब को बताया, उन्होंने कहा भाई तुम्हें किसने कह दिया शौक में अंदर हाथ डालना है, इसके अंदर बिल्कुल जो है ना वो हाथ में मत डालो और इससे दूर ही रहो। तो ये चीज़ फिर इस तरह होती है कि जो इंसान को अपनी मौजूदगी का बताती है और डराती भी है। सजाद, मुझे